हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं धनेश और स्वागत करता हूं आपका कृषक इंडिया कृषक भारत में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुर्गी के वजन बढ़ाने के कुछ तरीकों के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कुछ एलोपैथिक दवाइयां और कुछ घर की दवाइयों के बारे में। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम मुर्गी तो पालते हैं, लेकिन कुछ कारण से हमारा मुर्गी का वजन जो है नहीं बढ़ पाता है, और उन्हीं कारण को सबसे पहले हम देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है स्ट्रेस। अगर हम मुर्गी को कम जगह देंगे, या तो हमारा जो शेड है वो रोड से लगा हुआ है और गाड़ी का आना जाना हो रहा है, हॉर्न बज रहा है, यानी कि हमारी मुर्गी जो है हर हमेशा डर रही है, आवाज़ के कारण डर रही है, तो उससे भी हमारे मुर्गी स्ट्रेस में आ जाते हैं और उनका वजन नहीं बढ़ पाता। कम जगह देने से मुर्गी खेल नहीं पाती है, इधर उधर भाग नहीं पाती है, और इस कारण वो स्ट्रेस में आ जाती है। तो इसलिए हमें अपने मुर्गियों को पर्याप्त जगह देना है। एक मुर्गी के लिए कम से कम 1.5 स्क्वायर फीट जगह आपको देना ज़रूरी है। और अगर कम जगह देंगे तो वहाँ पर जो उसका वातावरण है आपके सेट का, वो गर्म हो जाएगा, मुर्गी एक दूसरे को नोचना स्टार्ट कर देंगी और कई तरह की बीमारी भी उनको आ जाएगी। इसलिए आप अपने मुर्गियों को पर्याप्त जगह दें ताकि वो इधर उधर खेल सकें और अपना जो स्ट्रेस है उसको कम कर सकें। दोस्तों, इसके अलावा दाना नहीं खाना भी मुर्गियों का वज़न कम कर देता है। और दाना नहीं खाने का जो कारण होता है वो होता है मुर्गियों का जो फीड आप लाते हैं मार्केट से या तो घर में बनाते हैं, उसकी गुणवत्ता में कमी होना। आपको अगर कोई खाना मिल रहा है और वो आपको स्वादहीन लगे तो आप बिल्कुल खाना कम खाएंगे। तो वही हाल मुर्गियों के साथ होता है, और इसलिए वो जो है मुर्गी दाना नहीं खाती और ऑटोमेटिकली उनका जो वज़न है वो कम होते जाता है। दूसरा जो दाना में एक प्रॉब्लम आता है वो है दाना को चेंज करना। जैसे कि आप घर का दाना अचानक से मुर्गियों को खिला दिए, पहले आप खिला रहे थे रेडीमेड दाना और फिर अचानक से आप खिला दिए घर का बना हुआ दाना, तो उसमें भी उसको स्वाद पसंद नहीं आएगा और वो फिर दाना कम खाएगी और वज़न फिर कम होते जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा हम सेट पे जो मुर्गी रखे हैं उसको अचानक से फ्री रेंज में छोड़ दिए तो फिर वो वज़न कम होते जाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मुझे खाना क्या है। जो भी मिलेगा उसको खाना स्टार्ट कर देगी और उससे बीमार भी पड़ सकती है। इसलिए आप वज़न बढ़ाना है तो आप मुर्गी को अचानक से फ्री रेंज में न छोड़ें, धीरे धीरे आदत डालें। जैसे सवेरे 1 घंटा छोड़ दिए, फिर शाम को 1 घंटा, ऐसे ही धीरे धीरे उसको आदत डालेंगे तो उसका वज़न कम नहीं होगा और वो धीरे धीरे सीख भी जाएगी कि कैसे फ्री रेंज में चरना है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है दाना को न पचा पाना। उसका भी कारण होता है दाना की गुणवत्ता, और दाना अच्छा नहीं रहेगा तो वो उसको नहीं पचा पाएंगे। एक किसान साथी ने मुझे व्हाट्सअप करके कहा था कि मैं मुर्गी लाया हूँ डबल FG, लेकिन उसका वज़न बढ़ ही नहीं रहा है। मैं अच्छा दाना भी दे रहा हूँ और उसको दवाई भी दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी वज़न नहीं बढ़ रहा है, तो उसका कारण क्या हो सकता है। तो मैं उनको बोला कि जो आप दाना खिला रहे हैं उसका मुझे फ़ोटो सेंड करें। तो उन्होंने अपने जो दाना का बोरी है उसका फ़ोटो मुझे सेंड किया, तो मैं देखा कि वो जो दाना था वो काउंटरफिट था। दोस्तों, जिनको काउंटरफिट मालूम नहीं होगा उनको मैं बता दूं कि काउंटरफिट ये होता है कि जैसे कटर लोग जो रहते हैं उनको आज उनके पास आया बायलर और उसको आज ही कटिंग करके सेल करना है, तो वो लोग वो काउंटरफिट को रखते हैं, यानी कि उनको वज़न बढ़ने से कोई मतलब नहीं है, बस आज भर जिंदा रह जाए, इसलिए उसको काउंटरफिट ही वो लोग खिलाते हैं। तो काउंटरफिट जो है सिर्फ धान का जो भूसी रहता है उसका बना होता है और उसमें कोई वज़न बढ़ेगा नहीं। आप 1 किलो के मुर्गी को 15 दिन खिला दीजिए काउंटरफिट को, उसका वज़न 600-700 ग्राम हो जाएगा। तो इसलिए काउंटरफिट न खिलाएं। काउंटरफिट आप सिर्फ अगर कटर हैं तो उसको खिला सकते हैं। तो ये होती है गुणवत्ता के कारण वज़न का न बढ़ पाना। और इसके अलावा जैसे मल्टीविटामिन या तो फिर कोई ऐसा मेडिसिन जिससे वज़न बढ़ता है उसको न देना भी कारण होता है। तो आप बिल्कुल विमराल ऑस्टोवेट मिला करके दीजिए। और इसके अलावा ग्रोवीप्लेक्स भी आता है, तो उसको भी आप दे सकते हैं। आप वेटनरी मेडिकल में जाएंगे तो कई प्रकार की दवाइयाँ आपको मिल जाएगी। आप अच्छा से कोई भी एक अच्छा कंपनी का मेडिसिन लेकर के आप अपने मुर्गियों को दे सकते हैं। और अगर कैसे देना है, डोज पता नहीं है, तो हमारा जो नंबर है 74 71 16 86 16, इस पर व्हाट्सअप करके मुझे पूछ सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा कोई बीमारी भी आ जाती है तो मुर्गियों का वज़न कम हो जाता है, जैसे कि CRD हो गया, रानीखेत हो गया। CRD में तो आपका मुर्गी जो है दिखेगा आपको 2 किलो का, लेकिन आप उसको तौल कर देखेंगे तो उसका वज़न आपको 1.5 किलो के आसपास
मिलेगा। यानी कि सिर्फ पंख ही पंख बच जाता है और अंदर से ढांचा ही सिर्फ मुर्गी का रहता है, तो ये CRD के कारण होता है। तो आप थोड़ा ध्यान देंगे, कोई भी बीमारी आपके सेट पे आती है तो उसका तुरंत इलाज करेंगे, नहीं तो वज़न कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं कि हम कैसे वज़न को बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको वज़न बढ़ाना है तो सबसे पहले आपको देना है रेडीमेड फीड। अगर रेडीमेड फीड नहीं दे रहे हैं और घर का फीड दे रहे हैं तो आपको ऐसा फीड बनाना है कि उसमें सारा जो पोषक तत्व है वो निश्चित मात्रा में उपस्थित हो, जो कि आपके मुर्गियों के लिए लाभप्रद हो। तो दोस्तों, आप घर का फीड बनाते हैं तो आप एक ही चीज़ को ना दें। जैसे कई लोग मक्का ही मक्का देते रहते हैं, तो उसमें मक्का मिलाइए, बाजरा मिलाइए, चावल का छोटा छोटा जो टुकड़ा होता है उसको भी मिला सकते हैं, और बीच बीच में आपको हरा जो भाजी होता है उसको भी देना है। याद रखें, अगर आप हरा भाजी आपके मुर्गियों को देते हैं तो उसको ज़्यादा मात्रा में देंगे तो दस्त होने का चांस रहता है। इसलिए आप अपने साथ में मेट्रोनिडाजोल एक टेबलेट आता है उसको रखें, 400 mg का आता है। और अगर आपके मुर्गियों को दस्त होता है तो उसको प्रति 30 या 40 किलो के हिसाब से एक टेबलेट आप दे सकते हैं। दोस्तों, हरा चारा को ही आपको दिन भर नहीं देना है, उसको लिमिट में देना है। सुबह शाम थोड़ा थोड़ा दे दिए, इतना ही काफ़ी है। तो आपके मुर्गियों को अगर आप कम मात्रा में हरा चारा देंगे तो दस्त भी नहीं होगा। किसान साथियों, अगर मुर्गी का वज़न बढ़ाना है तो आप विमराल और ऑस्टोवेट को मिला करके भी दे सकते हैं। 2 लीटर ऑस्टोवेट में 60 ml विमराल आपको मिलाना है। और अगर आपका जो मुर्गी है वो बड़ा है तो आपको 10 ml प्रति 100 मुर्गी के हिसाब से देना है। और अगर छोटा है यानी कि 20 दिन के अंदर का है तो आप 5 से 7 ml प्रति 100 चूजे के हिसाब से इसको दे सकते हैं। आप इसको कम से कम 5 दिन दीजिए, उसके बाद फिर 5-7 दिन गैप कर दीजिए, उसके बाद फिर 5 दिन के लिए दे दीजिए। ये ज़्यादा महंगा नहीं आता है, दोनों दवाई आपका लगभग 200-250 के अंदर में ही आ जाएगा। किसान साथियों, अगर आपने 50 या 100 मुर्गी पाल रखा है तो उसके लिए जो घरेलू इलाज होता है वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। आप सभी को अदरक के बारे में पता होगा, प्रायः सभी घरों में अदरक का उपयोग किया जाता है। लहसुन भी पता होगा और काली मिर्च भी पता होगा। तो जो अदरक होता है दोस्तों, उसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी ट्यूमर, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी स्ट्रेस प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो ये जो अदरक होता है वो मुर्गियों को स्वस्थ रखने में लाभदायक होता है, और इन तीनों को आप अपने मुर्गियों को देते हैं तो उनका वज़न भी बढ़ता है। अगर आप अपने मुर्गियों को अदरक, लहसुन और काली मिर्च देते हैं तो उनका फीड खाने का जो दर है वो बढ़ जाएगा, यानी कि ज़्यादा फीड खाएंगी, और उनका जो पाचन सिस्टम है वो सही हो जाएगा। यानी आप जो फीड दे रहे हैं उसको बड़ी आसानी से आपके मुर्गी पचा पाएंगे। आपके मुर्गी का शरीर जो है फीड को अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर पाएगा, यानी कि जो दाना आप देंगे वो अच्छी तरह से मुर्गी के शरीर को लगेगा, और जिससे कि उनका वज़न बढ़ेगा। और दोस्तों, अदरक, लहसुन और काली मिर्च से इम्यूनिटी भी बढ़ता है, तो जाहिर सी बात है वो बीमार भी कम पड़ेंगी और स्वस्थ रहेंगी, तो उनका वज़न भी बढ़ेगा। दोस्तों, आप अदरक, लहसुन और काली मिर्च को 3 तरह से दे सकते हैं। एक तो जूस के फॉर्म में दे सकते हैं, दूसरा पाउडर, और तीसरा में उसको छोटा छोटा काट कर भी दे सकते हैं। अगर आप जूस बनाते हैं तो 10 ml 1 लीटर पानी में मिलाना है उस जूस को, और अपने मुर्गियों को यानी कि 100 मुर्गियों को आपको देना है। अगर सूखा यानी कि पाउडर के रूप में बनाते हैं तो आपको उसको अच्छी तरह से सुखा लेना है, उसके बाद पीस लेना है। फिर 50 kg फीड में 100 ग्राम सूखी पाउडर को मिला करके आपके मुर्गियों को देना है। और तीसरा जो काट कर खिलाने वाला है उसमें आप छोटे छोटे बारीक काट सकते हैं और मुर्गियों को दे सकते हैं। दोस्तों, जो पहला यानी कि जो जूस वाला फार्म है उसको हफ्ता में 2 बार देना है, और जो सूखा वाला यानी कि पाउडर वाला फार्म है उसको आप रेगुलर दाना में मिला करके दे सकते हैं। और जो तीसरा काट कर खिलाने वाला है उसको हफ्ता में आप 2 बार दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका चिक्स छोटा है तो उसको आप 10 ml के जगह 5 ml 1 लीटर पानी में मिलाइए और लगातार 3 दिन दीजिए। जो आप टेट्रासाइक्लिन या कोई भी लिक्सन पाउडर एंटीबायोटिक देते हैं तो उसका काम ये करेगा, यानी कि आपकी मुर्गियों में CRD भी नहीं आएगा, कोई भी नमी के कारण जो बीमारी आता है वो नहीं आएगा, ठंडी हवा के कारण जो बीमारी आता है वो भी नहीं आएगा। तो दोस्तों, इसका उपयोग आप ज़रूर करें, क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा है। आप एक बार अनुभव करके ज़रूर देखिए।
किसान साथियों, जो आप जूस बनाएंगे उसमें अदरक की मात्रा ज़्यादा रखें, उसके बाद उससे कम मात्रा में लहसुन रखें और फिर जो काली मिर्च है उसको उतना ही डालें जितना आपके गला में जलन ना हो। यानी कि आप उसको एक बार चख करके देखें और अगर आपके गला में जलन होता है तो उसमें पानी की मात्रा बढ़ा दें। यानी आप उसको टेस्ट करके एक बार देख लें, उसके बाद ही अपने मुर्गियों को दें। अगर आप ज़्यादा मात्रा में काली मिर्च को डाल देते हैं तो आपकी मुर्गी नहीं पी पाएंगी, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों, ऐसे ही हम पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पर लाते रहते हैं और अगर आप भी पोल्ट्री फार्मिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम अपने चैनल पर वीडियो डालें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।